हेलो दोस्तों, आज के इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप चारों इंडेक्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्लस मैं आपको ऑप्शन चैन का वॉल्यूम भी समझाऊंगा, डेटा भी समझाऊंगा, ओपन इंटरेस्ट भी, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हम लोग देख सकते हैं और कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेबल है 24,300 का, इसको मार्केट तोड़ा तो आपका 24,200 तक मार्केट आएगा और यहाँ पर आने के बाद मार्केट में क्या होगा, आपका यहाँ पर रेंज होगा। अब रेंज होने के बाद मार्केट क्या करेगी, अब जब डाउन आ जाएगी मार्केट तो इस एरिया में आने के बाद मार्केट डिसीजन लेगा यहाँ पर, और हाई चांस है कि मार्केट में साइडवे होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मार्केट अप डायरेक्शन, वहीं अगर कॉल में इंक्रीज हुआ तो आपका 24,126 तक का अपना टारगेट हो सकता है। अब ऐसा है, ये रीजन ये भी है कि सॉलिड रीजन आप देखोगे 40 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है एंड 24,400 पे ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे, एंड यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 24,300 पे। तो जो मेजर वॉल्यूम आप देखोगे 19 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसके बाद वॉल्यूम में काफी आपका गैप है और 10 लाख का वॉल्यूम 24,200 है। तो इजिली मार्केट जब 300 को तोड़ेगा, जब इतने बड़े एरिया को मार्केट तोड़ चुका होगा तो 24,300 ही एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा। इसके नीचे मार्केट गया तो मार्केट ऐसे में आपका कंटिन्यू होगा। इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि इस एरिया से मार्केट अगर नीचे जाता है तो मार्केट कंटिन्यू होगा। अब ये एरिया मार्केट थोड़ा होल्ड हो सकता है क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्ग आपका वॉल्यूम मिलेगा, और ये वॉल्यूम अगर ब्रेक होता है, मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है तो 24,126 को हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर 24,400 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, आज भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा 4 से 5 घंटे मार्केट होल्ड रहा है यहाँ पर, और ये कल अगर मार्केट अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तो बड़ा मोमेंटम हो सकता है, लगभग 100 पॉइंट डायरेक्टली मार्केट जा सकती है और ये 24,525 को भी ब्रेक कर सकती है। तो अप डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ता है तब, और वहीं डाउन डायरेक्शन में 24,300 ब्रेक होने के बाद 100 पॉइंट मार्केट आपका इजिली आपका मोमेंटम करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया अगर आप देखोगे, जो आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 24,500 है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर वॉल्यूम जो है आपका 34 लाख का 28, उसके बाद वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा गैप और ओपन इंटरेस्ट आपका देखोगे नियरली आपका 1 लाख फिर 50% आपका जो ओपन इंटरेस्ट है 24,600 पे शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे में जो वॉल्यूम वाला इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपका 28 लाख आपका 24,500 तक ही है। और मैं यहाँ पर जो आप बता रहा हूँ कि इस एरिया से मार्केट तोड़ा तो इस एरिया पर मार्केट जाके होल्ड करेगा एंड साइडवे होगा। अब जब ये रेंज होगा तब जाके मार्केट ब्रेक होगी, तो बड़ी मोमेंटम तब जाके निकलेगी। जैसे यहाँ पर मार्केट आने के बाद होल्ड होगी, वैसे यहाँ पर भी मार्केट आके होल्ड होगी, तभी जाके आपका मार्केट अगेन कंटिन्यू होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है आपका 54,000, और ये आपका 54,000 का अगर सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो 53,540 तक मार्केट आ सकती है। क्योंकि इसमें एक ही सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट अगर एक सपोर्ट को तोड़ता है तो दूसरे सपोर्ट तक इजिली मार्केट मूवमेंट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ओपन इंटरेस्ट है, जो या सबसे हाई भी वॉल्यूम है, वो आपका 54,000 पी है, राइट। और इसके पास आप देखोगे नहीं है, तो 54,000 ही आपका क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ही काउंट होगा। और यहाँ पर जो हम लोग बात करें 54,000 में, अगर इसको मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है तो इजिली 500 पॉइंट मार्केट आपका यहाँ पर आपका डाउन डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये हमारा प्लान होगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। साथ साथ में ये भी ध्यान रखने हैं कि अगर ये एरिया मार्केट अगर 54,500 को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो 54,780 का हमारा टारगेट होगा एज अप डायरेक्शन के लिए। क्योंकि ये सप्लाई एरिया है, तो मार्केट अगर रेंज होगा तो यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड होगा, और ऐसे मार्केट आपका 54,700 आपका 80 और आपका 55,000 तक मार्केट जा सकती है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लेवल अगर हम इसमें अगर रेजिस्टेंस लेवल देखें तो जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा गैप है, 55,000 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। 55,000 ओवरऑल आप देखोगे लगभग 700 पॉइंट मार्केट में क्या है कि आपका गैप है। तो अप डायरेक्शन में सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मार्केट में क्या होगा, अच्छा खासा मार्केट में अब रिवर्सल होगा, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखोगे कि इस वॉल्यूम में अगर आप यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 1,46,000 का वॉल्यूम जो है वो एक्टिव है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में अगर कल रिवर्सल होता है तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छी मोमेंटम कर सकती है एज ए अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इन द मनी में आपका वॉल्यूम यहाँ पर एक्टिव है। तो हम इस तरह से प्लान करेंगे। एंड फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सिमिलर ही होता है। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो रेंज है 26,050 वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 26,000 नहीं, 26,050 वाला, इसी एरिया में मार्केट साइड में होगा। ये तोड़ेगा तो सीधा 26,200 एंड 26,300, एंड 300 जाते जाते मार्केट अगेन साइड में होने लगेगा, यानी 26,220 और 26,300 के अंदर मार्केट साइड होगा। तो ये एरिया हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जब 26,050 मार्केट निकलेगा तो एक अच्छा हमको प्लानिंग करना चाहिए अप डायरेक्शन के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्लियर आपके पास एक हिंट है कि मार्केट में अगर आप देखोगे 26,000 ये जो अपना है,
तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 1000 है, देन उसके बाद सिमिलर ओपन इंटरेस्ट है, सीधा सीधा मार्केट में जो शिफ्टिंग हो रही है वो आप देखोगे 26,300 है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 26,300 आते आते मार्केट क्या होगी, साइड में हो जाए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहीं पर, क्योंकि ये एरिया ब्रेक हुआ तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, यहीं पर है। तो ऑर्डर भी जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा यहाँ पर होगा, एंड उससे पहले 26,200 होगा। तो इस वॉल्यूम को अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो तुरंत मार्केट का जो वॉल्यूम वाला जो सीन होता है, वॉल्यूम क्या इंपैक्ट करते रहता है, तो 100 पॉइंट के अंदर वो इजीली मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आपका रेंज हो जाएगा। अब सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 25,800 जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक मार्केट में जो मूवमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे कोई आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पहला तो आपका 26,000 ही है जो कि आपका हाई भी वॉल्यूम है, देन कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर। अगर इस एरिया को मार्केट अगर इसके डाउन निकलती है तो हमारे पास जो एरिया होता है 25,800 होता है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट में क्या होगा, मूवमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि गैप मार्केट में आज ऑलरेडी 26,000 के नीचे मार्केट आपका ट्रेड कर रही है। तो हमारे पास जो सपोर्ट काम करेगा 25,800 होगा। तो जब तक ये नहीं ब्रेक करता है तब तक यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत ही बड़ा रिस्की है, राइट, बहुत ही बड़ा रिस्की है। तो जब तक 25,800 यानी 785 के नीचे नहीं निकलता है मार्केट तब तक मोमेंटम इसमें नहीं होने वाला है। तो फिर निफ्टी थोड़ा डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर डाउट आ सकता है, लेकिन अप डायरेक्शन के लिए इसमें क्लियर एक सिग्नल आपको मिल सकता है, अप डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट अच्छी मूवमेंट, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आपका क्लियर है। तो ऐसे में फिर निफ्टी में इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, है ना। अब रही बात मिड कैप का, तो मिड कैप जो हमने सपोर्ट लेवल कल बताया था उसको तोड़ा, बहुत अच्छा मार्केट गिरा, और साथ में आप देखोगे हमने एक ट्रेड भी किया था एनसीसी में, राइट। एनसीसी का स्टॉक था, एक अच्छा कंफर्मेशन, क्लियर कंफर्मेशन मिला, सेक्टर भी क्रैश कर रहा था। हालांकि नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो अपलोड होगा बता दूंगा यहाँ पर डेटा वगैरह कैसे फाइंड किया था। जितना हमने प्लान किया था उतनी मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पर ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो जो हमने प्लान किया था, जो हमारा टारगेट था, मार्केट चलना स्टार्ट हुआ धीरे 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 करके आपका यहाँ पर मार्केट अब उस टारगेट को हिट किया। तो प्लानिंग जो था वो मेरा एक ही स्टॉक में था जो इसमें ट्रेड ओपन हो गया, तो किसी और ट्रेड में नहीं कर, सिंपल एक क्वालिटी ट्रेड अपने को निकालना है, तो उसका फुल कंफर्मेशन अगर मिलता है तो उसमें ट्रेड करो, अदरवाइज आप किसी और इंडेक्स वगैरह में आप हाथ मत लगाओ उस दिन, अगर एक ट्रेड कोई अच्छे से अगर मिल गया, राइट। तो इसी वजह से हमने इसमें कोई भी प्लान किया, हालांकि अच्छा मोमेंटम हो रहा था। देन 11,000 आप देखोगे 800 लगभग आपका 80 के आसपास, 880 जब मार्केट तोड़ेगा तभी जाके इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होगा। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि देखो जब तक कोई सपोर्ट एरिया आपका टूटेगा नहीं ना, ये रहा 11,800 के एरिया, तो ये सबसे बड़ा ओपन ट्रस्ट है, देन उसके बीच में जो है 11,900 है। तो 11,900 और आपके 880, तो ओवरऑल आपका देखो ये 20 पॉइंट का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट में एक ब्रेक होगा तो अच्छी मोमेंटम होगी, इससे पहले ही मार्केट क्या होगा, आपका रिवर्सल आ सकता है। मिड कैप में चांसेस ये है कि रिवर्सल आ सकता है, और अगर ये तोड़ा तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा, 11,715 तक मार्केट जा सकती है ना। तो इसमें बहुत अच्छे मोमेंटम हो सकते हैं कल भी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रिवर्सल अगर होगा तो रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा गैप है इसमें 11,900 से 12,100 तक, तो ओवरऑल 200 पॉइंट का मार्केट में रिवर्सल आपका मोमेंट है, लगभग 200 से 300 पॉइंट का मार्केट में रिवर्सल है। तो एक अच्छी मूवमेंट एरिया है, क्योंकि जो बड़ा एरिया है वो आपका 12,000, राइट। तो 11,000 हम लोग 900 से बात कर रहे हैं, तो 100 पॉइंट तो मार्केट रिवर्स मार ही सकता है। आप देखो जब रिवर्सल होता है तो कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह होता है वो टूट जाता है अगर वॉल्यूम का शिफ्टिंग है। तो 7,000 यहाँ 7,300 का वॉल्यूम यहाँ पर है और 7,700 का यहाँ पर वॉल्यूम है। तो ऐसे में ये लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, तो मार्केट में ये ब्रेक कर जाएगा ये स्ट्राइक प्राइस। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर ना कम से कम 150 पॉइंट आपका मार्केट मोमेंटम करेगा, ये 100 पॉइंट नहीं, 12,000 के ऊपर भी मार्केट आएगा 50-60 पॉइंट। तो इससे हमको अच्छी रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि गैप बहुत अच्छा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 12,100 तक हमने इसके ऊपर हमारा जो टारगेट होगा 12,180 के आसपास हम लोग यहाँ पर एग्जिट करने के लिए प्लान करेंगे। तो ये रहा आज का एनालिसिस। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी इसके बाद एनालिसिस वाली वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, एंड कि किस तरह से हमने इसमें प्लान किया था। और ये प्रीमियम को हमने बाय किया था, एंड 270 रुपये का आपका जो पुट था, एंड ये हमने बाय किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों ने ट्रेड भी किए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू।